साथियों नमस्कार। मैं शुभम तिवारी पीडब्ल्यू के टीचिंग्स वाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी। साथियों सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेके क्लास को आरंभ करेंगे कि ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते नमः। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते नमः। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते नमः। साथियों आप लोग भली भांति परिचित हो गए होंगे कि हम आपसे कौन से विषय पर बात करते हैं। हम आपसे संस्कृत विषय पर बात करते हैं। जैसा कि साथियों हमने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था और हम लगातार बताते जा रहे हैं कि जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासों में साथियों कम से कम आपके 2 से 3 नंबर कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम साथियों आप लोगों को पूरी व्याख्या करवाते हैं। व्याख्या करवाने का मतलब ये होता है साथियों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपका लेवल 0 भी है, अगर आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है ना, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब साथियों आज हम आपसे बात करेंगे, कौन से टॉपिक पर बात करेंगे? हम आपसे बात करेंगे आज प्रत्यय टॉपिक पर बात करेंगे। कौन से टॉपिक पर बात करेंगे? हम आपसे बात करेंगे प्रत्यय पर बात करेंगे। किस पर? हम आपसे प्रत्यय पर बात करेंगे। साथियों चाहे आपका सीटेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा में हर पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्यय के आते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने? 3 से 4 होते हैं। और अगर साथियों आप लोग सीटेट के अलावा किसी भी अन्य स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीटीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की भी कर रहे हैं, तो आपका प्रत्यय हमेशा 3 से 4 नंबर का वहां से आपका आता ही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप क्लास को जो देख रहे हैं उस क्लास को आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, जिससे आपके 3 से 4 नंबर महत्वपूर्ण और कंप्लीट हो जाएं। चलिए साथियों, ऐप को अगर आप लोगों ने फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करिएगा। फिर उसके बाद आप टीईटी के ऑप्शन में जाइएगा और उसके बाद आप लोग वहां पर क्लासेस वगैरह देखिएगा। जो भी हमारा यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव सेशन रहता है उसकी सारी पीडीएफ्स वगैरह भी हमारी उस पर मिल जाती हैं, टीचिंग्स वाला पर मिल जाती हैं, फिजिक्स वाला के ऐप पर। तो आप लोगों ने अगर डाउनलोड ना किया हो तो आप लोग डाउनलोड करिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। तो हम बात करेंगे किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे आपसे प्रत्यय पर बात करेंगे। किस पर? आपका जो इस क्लास में टॉपिक है, आपका जो इस क्लास में टॉपिक है वो प्रत्यय आपका क्या होगा? प्रत्यय आपका पूरा कंप्लीट होगा। आपको इतना पता होगा कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय आपके सबसे बाद में लगते हैं। सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले आपका उपसर्ग लगता है। आपको ये भी पता है। धातु कहाँ लगती है? धातु शब्द के बीच में लगती है। ये हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था और हम अभी भी बता रहे हैं कि प्रत्यय हमेशा आपका बाद में लगता है, धातु हमेशा आपकी बीच में लगती है और उपसर्ग हमेशा आपके पहले लगता है। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं सीटेट की परीक्षा को लेकर और अन्य भी परीक्षाओं को लेकर, जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं आपको वो इस क्लास के माध्यम से आपके कंप्लीट करवा जाएंगे। चलिए तो देखिएगा, प्रत्यय क्या हम बात कर रहे हैं? किस पर? प्रत्यय पर बात कर रहे हैं। प्रत्यय पर बात करेंगे तो प्रत्यय में सबसे पहले कोई भी शब्द हो उसमें उपसर्ग होगा, उसमें धातु होगी, उसमें प्रत्यय होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय में आपका प्रति उपसर्ग है। क्या? प्रत्यय में आपका जो आपका प्रत्यय है ना, प्रत्यय, प्रत्यय में आपका प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। और अय आपकी धातु है और अच प्रत्यय है। क्या? अच प्रत्यय है। प्रत्यय में अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो आपका उत्तर रहेगा प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? आपका उत्तर रहेगा प्रति उपसर्ग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें धातु कौन सी है, तो इसमें धातु अय धातु है। कौन सी धातु है? अय धातु है। आपकी कौन सी धातु है? अय धातु है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय में प्रत्यय कौन सा है? आपका अच प्रत्यय है। कौन सा है? अच आपका
प्रत्यय है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं साथियों कि प्रति उपसर्ग लग गया आपका, आय धातु हो गई और अच प्रत्यय लग गया। अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अगर साथियों प्रत्यय एक पूछा जाता है यूपीटीईटी की परीक्षा में, किसमें? यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? प्रत्यय हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कौन सा? पहला कृत प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है आपका? धातु के अंत में, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय। पहला है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तिंग प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में आपके एक त्वा प्रत्यय हो गया, आपका लयप हो गया, आपका ल्योट हो गया, आपका अनियर हो गया, आपका तब्यत। क्या? आपका त्वा प्रत्यय हो गया, लेप हो गया, तुमुन हो गया, तब्यत हो गया, अनियर हो गया, सच हो गया, सानच हो गया और कित प्रत्यय होगा। ये आपके बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। तो हमें पढ़ना है कौन से प्रत्यय? हमें पढ़ना है कृत प्रत्यय पढ़ना है। कृत प्रत्यय क्यों पढ़ना है? कि क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इसी से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। जो आपके कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय से भी प्रश्न बनेंगे। और जो स्त्री ये तिंग प्रत्यय हैं, तिप तिप झस जी, इनसे परीक्षा में प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं, मतलब कि आते ही नहीं है। ये सिर्फ पीजीटी टीजीटी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये पीआरटी के उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो हम आपसे बात करेंगे किस पर? हम आपसे कृत प्रत्यय पर बात करेंगे। किस प्रत्यय पर बात करेंगे? कृत प्रत्यय पर। अब हम बात करते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? तिंग प्रत्यय आपका तिप हो गया, तस हो गया, झी हो गया। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 18 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यार ये 18 प्रकार के कैसे हो गए? तो आपने देखा होगा कि जब आप लकार याद करते हैं, जब आप धातु रूप याद करते हैं, क्या धातु रूप याद करते हैं? तो आपने देखा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपके पुरुष हो गए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। अब इसमें आपके कितने पुरुष हैं? आपके पुरुष हैं आपके तीन, वचन हैं आपके तीन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसे आपका ये लट लकार है, लट लकार है, लट लकार में जैसे आपने देखा होगा पठती, पठता, पठंती, ये आते हैं ना। तो कितने आते हैं? ये आपके 9 आते हैं। कितने आते हैं? ये आपके 9 बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? एक तो परस्मैपदी होती है और एक आत्मनेपदी होती है। क्या होती है? परस्मैपदी होती है, परस्मैपदी होती है और आत्मनेपदी होती है। एक मिनट, आपकी परस्मैपदी होती है और दूसरा होता है आपका आत्मनेपदी। क्या? आत्मनेपदी। तो ज्यादातर आपकी परीक्षा में परस्मैपदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके कितने होते हैं? ये आपके होते हैं। और आत्मनेपदी भी कितने होते हैं? आपके 9। अब 9 और 9 कितने हो गए आपके? 9 और 9 आपके 18 हो गए। कितने हो गए? 9 और 9 आपके 18 हो गए। कितने हो गए? 9 और 9 आपके 18 हो गए। तो आपके कितने प्रत्यय हो गए? आपके 18 प्रत्यय हो गए। आपको इतना समझ में यहां से आ गया होगा। आ गया है कि नहीं? आप लोग एक बार यस बोलिएगा। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब शब्दों से लगने वाले प्रत्यय आपके कौन कौन से होते हैं? कौन से? शब्दों से लगने वाले प्रत्यय आपके कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका सुप प्रत्यय। कौन सा है? पहला आपका सुप प्रत्यय है, दूसरा है आपका स्त्री प्रत्यय, तीसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। क्या है? तद्धित प्रत्यय। अब जो आपका सुप प्रत्यय है, सुप प्रत्यय में सु और जस आदि आते हैं। कितने? सु और झस और भी प्रत्यय हैं आपके। कितने हैं वो? हैं आपके 21 प्रत्यय।
अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यार 21 प्रत्यय कैसे हो गए, क्या 21 प्रत्यय कैसे हो गए। तो आपने शब्द रूप अगर पढ़े हो, क्या आपने शब्द रूप अगर पढ़े हो, तो शब्द रूप में जैसे आपने पढ़ा होगा, शब्द रूप में आपने देखा होगा कि विभक्तियां होती हैं, क्या विभक्ति, विभक्ति होती है। विभक्ति में आपका हो गया प्रथमा, हो गया आपका द्वितीय, हो गया आपका तृतीय, हो गया आपका चतुर्थी, हो गया आपका पंचमी, इधर लिखे दे रहे षष्ठी और सप्तमी। कितनी हो गई आपकी विभक्तियां, हो गई आपकी 7। और एक संबोधन भी होता है, क्या एक संबोधन भी होता है, लेकिन ये संबोधन गिना नहीं जाता है। ये संबोधन क्या नहीं किया जाता है, ये संबोधन गिना नहीं जाता है। तो विभक्तियां कितनी हैं आपकी, विभक्तियां हैं आपकी 7। और वचन कितने हैं आपके, वचन हैं आपके 3। कितने हैं वचन हैं आपके 3। तो कुल कितने हो गए, कुल आपके 21 हो गए। क्या हो गए, कुल आपके 21 हो गए। अब आपको इतना यहां से समझ में आ गया होगा, क्या इतना आपको सुप्रत्यय में समझ में आ गया होगा कि 21 सुप्रत्यय कैसे हुए। अब आगे है आपका स्त्री प्रत्यय, कौन सा, आगे है आपका स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के कौन कौन से होते हैं, टाप, डीप, डीस, ढीन, ये आपके स्त्री प्रत्यय हैं। लेकिन हमें स्त्री प्रत्यय को टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि स्त्री प्रत्यय आपके सीटेट की परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ पूछे जाएंगे आपके कृत प्रत्यय पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, सिर्फ आपके कृत प्रत्यय पूछे जाएंगे। तो हम आपसे सिर्फ कृत प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि आपको पहले पूरा बताया जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसीलिए हम आपको पहले भूमिका बना रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके प्रत्यय कितने होते हैं। अब आपका अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में आपका जैसे मतुप हो गया, अण हो गया, इन्हीं हो गया, ये क्या है आपके तद्धित प्रत्यय हैं। अब आपको इतना समझ में यहां से आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कृत प्रत्यय। क्या कृत प्रत्यय पे बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं से जुड़े जाते हैं और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। क्या कृत प्रत्यय धातुओं से जुड़े जाते हैं, किससे जुड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय धातुओं से जुड़े जाते हैं। इनसे जो भी पद बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कृदंत कहते हैं। आप सिर्फ ये सुन लीजिए, क्या आप सिर्फ एक सुन लीजिए। आपके जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो आपके यहां से बनते हैं कि कत्वा प्रत्यय। क्या कि कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय से आपके सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में। कैसे पूछे जाएंगे, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद, क्या जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाए, या एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाए तो वहां क्या होता है, वहां आपका कत्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कत्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कत्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। और इस प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के होते हैं। क्या होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के होते हैं, ठीक है। अब जो आपका महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है आपका यहां से आपके सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि कृतबा है आपका, क्या कृतबा है, कृतबा, कृतबा में कौन सा प्रत्यय है, क्या कृतबा में आपका कौन सा प्रत्यय है। तो कृतबा में आपका कौन सा प्रत्यय रहेगा, कृतबा में आपका रहेगा त्वा प्रत्यय। क्या रहेगा, कृतबा में आपका त्वा प्रत्यय रहेगा। कौन सा प्रत्यय रहेगा, त्वा प्रत्यय रहेगा। जो आपका का है, का की क्या हो जाएगी, का की हो जाएगी आपकी इस संज्ञक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, का की कत्वा प्रत्यय में का की इस संज्ञक हो गई।
अब इत्संज्ञक और लोप हम आपको जब विशेष कक्षा लेंगे आपकी संस्कृत की, उसमें हम आपको बताएंगे कि इत्संज्ञक कैसे हो जाती है, लोप कैसे हो जाता है, कौन से सूत्र से इत्संज्ञक होती है, कौन से सूत्र से लोप होता है। ठीक है, तो हम आपको उसमें बताएंगे। जैसे आपकी क्रा धातु है, क्या क्रा धातु है, वो कत्वा प्रत्यय लग गया तो आपका क्या हो गया, आपका कृतवा बन गया। क्या बन गया, कृतवा आपका बन गया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कर की। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कर की। अब अगर आपकी दा धातु है, दा का मतलब होता है क्या, दा का मतलब होता है देना। क्या, दा का मतलब होता है देना, और कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया आपका, तत्वा बन गया। अब साथियों, तत्वा आपका ऐसा नहीं चलेगा। क्या, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा सही है, तो आपका अगर ए लिखा होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। आपका सही कौन सा होगा, सही होगा आपका कौन सा, ए वाला। सही आपका ए वाला होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर आपकी पा धातु है, कौन सी, पा धातु है, पा में कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, पीतवा बन गया। क्या बन गया, पीतवा बन गया। जो आपका पा धातु वाला है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कि यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे पा का मतलब होता है पीने से। क्या मतलब होता है, पा का मतलब होता है पीने से। सिर्फ अपन जल ही पी रहे हैं और आप किसी और दूसरा अर्थ मत निकालिएगा। अपन यहाँ पे जल पीने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जल पीने की ही बात करेंगे। तो आपका पा है ना, पा का हो गया पीतवा। इसमें जो आपका पा है, अगर यहाँ पे जैसे मान के चलो आपका पातवा लिख के आ जाता, क्या आपका पातवा लिख के आ जाता, तो पातवा आपका क्या हो जाता, पातवा आपका गलत हो जाता। क्या हो जाता, पातवा आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपका पीतवा सही है। जो आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार, हमने वही महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न महत्वपूर्ण उदाहरणों से ही आएंगे। प्रीवियस आपका जो प्रश्न पत्र है उसी से आएंगे आपके प्रश्न, उसी से आपकी भूमिका बनेगी आगे के लिए। इसलिए आप घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा, एक बार सिर्फ बने रहिएगा। क्या, एक बार आप बने रहिएगा, एक बार सिर्फ विश्वास करिएगा, विश्वास से आप लोग पढ़िएगा, और आपको जहां भी समस्या आएगी आपकी समस्या का पूरा क्या किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। चलिए, तो आपका अगला क्या है, आगे है आपकी गम धातु है, कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, गत्वा बन गया। इसका अर्थ होता है जाकर के। और आपका क्या है, हस धातु है, हस में कत्वा प्रत्यय लग गया तो हो गया हसित्वा। क्या हो गया, हसित्वा हो गया। क्या हो गया, हसित्वा हो गया। और आपकी जो जी धातु है, क्या जी धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, जित्वा हो गया। आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। क्या, आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे। अब आगे है आपका क्या, आगे है आपका स्था धातु है और कत्वा प्रत्यय है। स्था का मतलब होता है ठहरने से। क्या कहां से, स्था का मतलब होता है ठहरने से। क्या क्या होता है, स्था का मतलब होता है ठहरने से। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया आपका स्थित वा। और आपका जो श्रु धातु है, श्रु का मतलब होता है सुनना, कत्वा प्रत्यय लग के क्या हो गया, सुरत्वा बन गया। क्या बन गया, सुरत्वा बन गया। सिर्फ आप लोग एक बार देख लीजिएगा और आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा नहीं, एक बार आप लोग सुन भर लेंगे ना, तो आपके सुनने से मात्र कितने, कम से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे। और हर परीक्षाओं में बनेंगे जी। एक ही परीक्षाओं की, एक ही परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं हम, मात्र आपसे सीटेट की बात करने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम आपसे जितनी भी परीक्षाएं हैं आपकी, शिक्षक भर्ती से लेकर सभी परीक्षाओं में संस्कृत तो आती ही है। तो एक बार आप सुन लीजिएगा, आप अपने कानों से एक बार सुन तो लीजिएगा। चलिए, अब है आपकी ज्ञा धातु है। ज्ञा से क्या, कृतवा प्रत्यय लग के क्या हो गया, ज्ञातवा बन गया। ठीक है, अब आपकी पत धातु है। आप लोग पत का देख लीजिएगा, क्या पत का, इसमें आपका जो पतित्वा है ना, इसमें आपका जो पतित्वा है, पतित्वा आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, पतित्वा आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में बार बार आ जाता है। और जैसे ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया पतित्वा होगा। क्या हो गया, इसमें इसमें पतित्वा हो गया। क्या हो गया, इसमें पतित्वा हो गया, इसलिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए क्या है, इसलिए महत्वपूर्ण है ही। और जैसे आपका स्ना धातु है, कत्वा प्रत्यय लग के क्या हो गया, स्नात्वा हो गया, क्या स्नात्वा या स्नान करके हो गया। अब आपका अगला है दृश धातु। दृश धातु से कत्वा प्रत्यय लग के क्या हो गया, दृष्टवा बन गया, ठीक है। जो आप, और अगला है आपका पठ धातु। पठ धातु से कित्वा प्रत्यय लग के क्या हो गया, पठित्वा बन गया। और आपका लब है, क्या लब है, लब आपका महत्वपूर्ण है, क्या है, लब का मतलब होता है प्राप्त करना, अर्जित करना। लब का मतलब क्या होता है, लब का मतलब होता है प्राप्त करना या अर्जित करना। तो क्या हो गया, लब से कित्वा प्रत्यय लग के लब्धवा बन गया, क्या बन गया, आपका लब्धवा बन गया, क्या बन गया, लब्धवा, लब्धवा आपका बनेगा। और जो आपकी त्यज धातु है, कौन सी त्यज धातु है, कत्वा प्रत्यय लग के क्या बन गया, त्यक्तवा बन गया, क्या बन गया, त्यक्तवा। इसका अर्थ होता है त्याग करके, क्या, इसका अर्थ होता है त्याग करके। और आपका जो कथ धातु है, कत्वा प्रत्यय लग के क्या बन गया, कथितवा बन गया। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्या, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे आगे। आगे है आपकी क्री धातु। कत्वा प्रत्यय लग के बन गया क्रीतवा। इसका मतलब क्या होता है, खरीदने से, क्या होता है, खरीदने से। एक होती है क्रीड धातु, क्या, एक होती है आपकी क्रीड धातु होती है। कौन सी धातु होती है, एक होती है आपकी क्रीड, क्रीड धातु। इसका मतलब होता है खेलने से, क्या होता है, इसका मतलब होता है खेलने से। वो आपकी क्रीड धातु इसमें प्रयोग नहीं की गई है, वो प्रयोग, इसका अर्थ क्या होता है, खेलने से होता है, क्या होता है, खेलने से होता है क्रीड धातु का। लेकिन एक क्री धातु अलग है, क्री का मतलब होता है खरीदने से, क्या होता है, खरीदने से। खेल क्या है आपका, खेलित्वा बन गया आपका, नी धातु से क्या हो गया, नीतवा बन गया। और प्रच्छ धातु से बन गया आपका पृष्ठवा। और ग्रह धातु से बन गया आपका गृहीतवा। इतने आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेअप पर, बात करते हैं किस पर बात करेंगे, हम आपसे लेअप प्रत्यय पर बात करेंगे। क्या लेअप प्रत्यय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्या है लेअप प्रत्यय में, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, क्या, लेअप प्रत्यय में आपका उपसर्ग लगेगा, क्या लगेगा, लेअप प्रत्यय में आपका उपसर्ग लगेगा, ठीक है। जब धातु के पहले क्या हो, धातु के पहले कोई उपसर्ग हो, तो कत्वा प्रत्यय के भाग स्थान पर क्या हो जाएगा, लेअप का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा, लेअप का आदेश हो जाएगा। अब हमने आपसे जो बात कर रहे हैं हम बार बार, इसमें ला और पा की क्या हो गई, ला और पा की हो गई इस संज्ञा, क्या लोप हो गया। जो आपका ला है, लसक तद्धते एक सूत्र है, लसक तद्धते एक सूत्र है, उससे आपकी ला की क्या हो गई, ला की हो गई इस संज्ञा। और हलंतम है आपका पा, हलंतम सूत्र है आपका, वो है आपका, उससे किसकी हो गई, उससे आपकी पा की इस संज्ञक का लोप हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये आपके उदाहरण हैं, क्या, आपके जैसे उदाहरण है, जैसे है आपका अनुभूय है, क्या, आपका अनुभूय है। हमने आपको बताया है कि आपका जो लय प्रत्यय है, इसमें ला और पा की आपकी जब इत संज्ञक हो जाएगी तो क्या बचेगा, जब ला और पा की यत संज्ञक हो जाएगी तो आपका या ही तो बचेगा, क्या, आपका या ही तो बचेगा, क्या बचेगा, आपका या ही तो बचेगा। तो लय प्रत्यय में मात्र आपका या बचना है और उपसर्ग पहले लगना है, क्या, या आपका बचना है और उपसर्ग पहले लगना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि वो ये प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं इस प्रत्यय से, ठीक है। तो आपका जैसे अनुभूय है, क्या, अनुभूय है, अनुभूय में, अनुभूय में क्या आपका जैसे क्या है, अनुभूय है, अनुभूय, अनुभूय में आपका अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। और प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय आपका आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा आप, आपका अनु उपसर्ग है और लेप प्रत्यय है। अब इसमें से क्या आपका ला और पा चला गया, अब बचा आपका या। तो हमने आपसे कहा कि आपको सिर्फ या पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ या पे ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ या पर ध्यान देना है। किस पर, आपको यहाँ या पर ध्यान देना है, सिर्फ या पे। कोई भी शब्द हो आपका,
क्या आपका कोई भी शब्द हो उसमें आपका अगर या लगा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लयप प्रत्यय हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, अनुभूति का मतलब होता है अनुभव करके। अब जैसे आपका क्या है अगला, आगम है, क्या आगम में इसका अर्थ होता है आकर के, क्या होता है, इसका अर्थ होता है आकर के। और पिणम है आपका, इसका अर्थ होता है प्रणाम करके। तो आपको इतना समझ में साथियों आ गया होगा, क्या जो हमने आपको अभी बताया है इतना समझ में आपको आ गया होगा। अगर आप शुरू से भी कक्षा देख रहे हैं, क्या अगर आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में ना आया हो, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, हम आगे बात करेंगे साथियों। अगर आप लोगों ने फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करिएगा। फिर उसके बाद आप टीईटी के ऑप्शन में जाइएगा। फिर उसके बाद आप वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो भी क्लासेस का शेड्यूल है आपको वो भी वहां मिलेगा। और जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं वो भी आपको वहां से मिल जाएंगी। तो एक बार आप जरूर फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करिएगा साथियों। संस्कृत से आपको डरना नहीं है, क्या संस्कृत से आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है कि साथियों, जब हम टीटेट का फॉर्म भरते हैं या यूपीटेट का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें एक दुविधा लगी रहती कि यार संस्कृत हमने अगर ले लिया तो ऐसा तो नहीं कि संस्कृत में हमारे कम नंबर आ जाएंगे, अगर हमने इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश में ऐसा तो नहीं कि हमारे कम नंबर आ जाएंगे। ऐसा साथियों कभी नहीं होता है। अगर मान के चलो आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है, सीटेट का अभी तक आपने फार्म नहीं भरा है और आप सीटेट का फार्म भरने जा रहे हैं, और अगर आपको दुविधा भी हो रही है कि यार हम समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम हिंदी ले लें कि संस्कृत ले लें, तो सबसे पहले साथियों आप लोग पता क्या करिएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र हल करिएगा। पहले करिएगा आप इंग्लिश का, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती हो तो पहले आप इंग्लिश का हल करिएगा। फिर आप लोग करिएगा किसका, फिर आप लोग हल करिएगा संस्कृत का। और इंग्लिश और संस्कृत में आप दोनों भाषाओं को क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा। क्या दोनों भाषाओं को आप कंपेयर करिएगा। अगर इंग्लिश भाषा में आपके 30 में से आपके 15 नंबर भी आते हैं और वो तुक्का में आ रहे, क्या अगर आपके 15 नंबर तुक्का में आ रहे तो समझ लो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं झूल है, कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं झूल है। और अगर आपके संस्कृत में 15 नंबर नहीं आ रहे, अगर संस्कृत में आपके 13 नंबर भी आते हैं और वो 13 नंबर आपके पड़े हैं, जैसे संस्कृत में आपका संधि हो गया, आपका समास हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, आपके उपसर्ग हो गए, आपके अव्यय हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, आपके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, ये क्या है, हिंदी और संस्कृत का मेल ही तो है। क्या ये हिंदी और संस्कृत के मेल से ही तो निकल के आ रहा है, वहां आपको हिंदी में मिलेंगे, यहाँ आपको संस्कृत में मिल जाएंगे। तो आपके जो 13 नंबर आ रहे हैं वो 13 नंबर आपके वास्तविकता में आ रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि हमें कौन सी भाषा का चयन करना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल दुविधा में नहीं रहिएगा, बिल्कुल दुविधा में ना रहिए और ना फंसिएगा कि हम यार कौन सी भाषा लें, कौन सी भाषा का चयन करें। आप लोग इस प्रकार से समझेंगे तो आप लोगों की भाषा चयन भी हो जाएगी और आप लोग सीटेट की परीक्षा में भी पास हो जाएंगे। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं किस पर, हमने बात की लय प्रत्यय, बात की कि यहाँ क्या रहता है, यहाँ उपसर्ग लगा रहता है, क्या उपसर्ग लगा रहता है। और आखिरी में क्या शेष बचता है, आखिरी में आपका या शेष बचता है, क्या बचता है, आखिरी में आपका या शेष बचता है। क्या आखिरी में देखो यहाँ पे या शेष बच गया, 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 यहाँ पे या, कुल मिला के आपको जहां भी या दिखाई दे, कुल मिला के आपको जहां भी दिखाई या दिखाई दे, आपका क्या है, आपका लयप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है आपका, आपका लयप प्रत्यय है। आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है कि यार हमारा गलत हो जाएगा, उसमें कुछ उपसर्ग भी लगा रहेगा, उस शब्द में कुछ उपसर्ग भी लगा रहेगा। ये आपकी क्या हिंट है, ये आपका क्या है, की पॉइंट है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा। जैसे आपका अनु है, भू धातु है, लय लग गया, आपका अनुभवी हो गया। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका आगम है, आंग उपसर्ग लग के, गम धातु लग के, लय प्रत्यय लग के क्या हो गया, आपका आगम बन गया। आपका विनी है, बीध उपसर्ग लग के, नी धातु लय प्रत्यय लग के आपका विनय बन गया। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगा, इस कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि लयप में आपका या शेष
शेष बचेगा, क्या या शेष बचेगा, या शेष, या शेष बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अब हम आपसे आगे बात करते हैं। यहां भी आप लोग देखिएगा कि आपका अगर लय प्रत्यय है तो लय प्रत्यय में हमेशा बाद में या रहेगा, क्या रहेगा, या रहेगा, क्या रहेगा आपका, या रहेगा, 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 क्या आपके लय प्रत्यय में हमेशा या शेष बचेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं ले रहे हैं तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ तो मिल ही जानी है टीचिंग्स वाला, फिजिक्स वाला ऐप पर, आप लोग बिल्कुल निसंकोच से पढ़िएगा। चलिए, ऐसे ही आपका अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण में भी क्या है आपका, या शेष बच रहा है, इसमें भी आपका या शेष बच रहा है, इसमें भी 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 या, तो कुल मिला के जहां भी आपका या दिखे तो वहां पर क्या है आपका लयप प्रत्यय है, क्या है, वहां आपका लयप प्रत्यय है। अब हम बात करेंगे आपसे यत प्रत्यय पर, बात करेंगे किस पर, यत प्रत्यय पर बात करेंगे। देखते हैं क्या है, अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे यत प्रत्यय होता है, अर्थात जो आपके स्वर हैं, क्या, जो आपके स्वर हैं, स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, क्या कहते हैं, यही यहाँ पर प्रयोग किया गया है, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। जिन धातुओं के अंत में स्वर होते हैं उनमें क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है। और यत प्रत्यय किसके प्रयोग में किए जाते हैं, यत प्रत्यय चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। यत प्रत्यय आपके, यत प्रत्यय चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, या योग्यता के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से, आपके लेप प्रत्यय। ठीक है, और इसमें क्या शेष बचता है, इसमें बचता है आपका, इसमें भी आपका या शेष बचेगा। क्यों बचेगा, ताकि हलंतम सूत्र से क्या होगी, ताकि हलंतम सूत्र से आपकी इस संज्ञक हो गई, तो इसमें भी आपका या शेष बचेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, लैब में आपका उपसर्ग लगा था, लैब में आपका उपसर्ग लगा था, इसलिए आपको वहां पहचानने में कोई दुविधा नहीं हुई। और इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका उपसर्ग नहीं लगेगा, सबसे पहले आपकी धातु लगेगी। इसमें क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले आपकी धातु लगेगी, क्या लगेगी, इसमें सबसे पहले धातु लगेगी। और ये तीन लिंगों में चलेंगे, कितने लिंगों में, ये तीन लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलेंगे। क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलेंगे। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि यत प्रत्यय कितने लिंगों में चलते हैं, तो यत प्रत्यय तीन लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। चलिए, अब जैसे आपका देखते हैं हम उदाहरण, जैसे ची धातु है और यत प्रत्यय है, तो क्या बन गया, चेयम बन गया, क्या बन गया आपका, चेयम, ये आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग में क्या हो गया, पुल्लिंग में आपका चेयह हो गया, पुल्लिंग में चेयह हो गया, और स्त्रीलिंग में हो गया चेया, क्या, स्त्रीलिंग में हो गया आपका चेया। अब जैसे आपका पा धातु है और यत प्रत्यय लग के क्या बन गया, पेयम बन गया, क्या बन गया, पेयम बन गया, क्या बन गया, पेयम बन गया। अब जैसे हम आपसे उदाहरण बोले, उदाहरण उदाहरण के माध्यम से बात करें कि वह पानी पीता है, क्या, वह पानी पीता है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और वह पानी पीती है तो हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ना हो तो नपुंसक लिंग कैसे होगा, नपुंसक लिंग में होता है कि किसी का, सजीव का, कोई सजीव का वहां पे सामने सामने से कोई सजीवता ना दिखे, वो क्या है आपका नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। अब जैसे आपका नी धातु है, यत प्रत्यय लग के क्या बन गया, नेयम बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका नेयह और नेया। तो आपको एक बार ध्यान रखना है
ची धातु लगी तो क्या बन गया, चेयम चेया चेया। क्या, एक बार आप लोग बोलिएगा, ची धातु लग के क्या हो गया, चेयम चेया चेया। पा धातु लग के पेयम पेया पेया। और नी धातु लग के नेयम नेया नेया। और श्रु धातु लग के श्रव्यम, क्या श्रु धातु लग के श्रव्यम मतलब सुनने योग्य। और पुल्लिंग में क्या होगा, श्रव्या। और स्त्रीलिंग में हो गया आपका श्रव्या। ये आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है। क्या रखना है, यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है। दा धातु लग के यद प्रत्यय लग के क्या बन गया आपका, देयम बन गया। क्या, दा धातु लग के यद प्रत्यय लग के क्या बन गया, देयम मतलब कि देने योग्य। क्या, देने योग्य। ठीक है, देयम देया और देया। क्या, देयम देया और देया। देयम देया और देया, ये आपके पुल्लिंग होगा, ये आपके स्त्रीलिंग होगा, ये आपके नपुंसकलिंग होगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में हमेशा हलंत लगता है। क्या, पुल्लिंग में हमेशा हलंत लगता है, स्त्रीलिंग में हमेशा हलंत नहीं लगेगा। स्त्रीलिंग में सिर्फ बड़ा आ की मात्रा लगेगी। क्या, स्त्रीलिंग में आपकी बड़ा आ की मात्रा लगेगी। और नियम में आपका क्या लगेगा, नियम में आपके आखिरी वर्ण में हलंत लगेगा। नियम में आपके आखिरी वर्ण में वो क्या लगेगा, हलंत लगेगा। हलंत मतलब कि रेफ लगेगा आपका। ठीक है, ये आपका की पॉइंट हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पहचानने का। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे आगे, बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं आपसे आगे। जैसे गे धातु है, यद प्रत्यय लग के बन गया गेयम गाने योग्य। और गेया भी बन गया और गेया बन गया। ठीक है, ये गाने योग्य के अर्थ में प्रयोग किया गया। अब जैसे आपकी भू धातु है, क्या, यद प्रत्यय लग के क्या बन गया, भव्यम बन गया। इसका अर्थ होता है होने योग्य से। क्या होता है, इसका अर्थ होता है होने योग्य से। किस में प्रयोग किया, भव्या भव्या। क्या, या बना, ये बना आपका पुल्लिंग में, ये बना आपका स्त्रीलिंग में, ये बना आपका नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो आपको यहां तक कोई, हमें ऐसा नहीं लगता कि परेशानी हुई होगी, आपको यहां तक कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब है आपका भी है, भी धातु है, यद प्रत्यय लग के बन गया भेयम या डरने योग्य। क्या हो गया, डरने योग्य। पुल्लिंग में बनेगा भेया और स्त्रीलिंग में बनेगा भेया। ठीक है, अब आपका लब धातु है, क्या, लब धातु है। लब का मतलब होता है प्राप्त करने से। यत प्रत्यय लग के क्या बन गया, लभ्यम बन गया। क्या, यत प्रत्यय लग के क्या बन गया, लभ्यम बन गया। इसका मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। और पुल्लिंग में हो गया लभ्या और स्त्रीलिंग में हो गया है लभ्या। हमने आपको बताया है कि पुल्लिंग में क्या लगना है, पुल्लिंग में आपके हलंत लगने हैं, स्त्रीलिंग में आपका हलंत नहीं लगेगा, इसलिए स्त्रीलिंग में लगेगी आपकी बड़ी मात्रा। और आपका नपुंसकलिंग में क्या लगेगा, नपुंसकलिंग में आपका रेफ लगेगा। क्या लगेगा, रेफ लगेगा। ये सीधी सीधी भाषा है, नॉर्मली भाषा में हम आपको बता रहे हैं। हम आपको संस्कृत भाषा में नहीं बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में कैसे उपयोग करना है। आपको संस्कृत पे पीएचडी तो करना नहीं है, आपको संस्कृत पे टीजीटी पीजीडी तो करना नहीं है, आपको संस्कृत में पीआरटी का पेपर पास करना है। किसका पास करना है, पीआरटी का पास करना है। और जो आपका जूनियर का रहता है 6 से 8 तक का, आपको वो पास करना है। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच रहिएगा, जो आपको यहाँ बताया जाएगा वो आपको बताया जाए, जैसा आपका पेपर आता है। क्या, जैसा आपका पेपर आता है उसी के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग एक बार आराम से देखिएगा, पहचानिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई परेशानी आ रही होगी। जैसे आपकी शक धातु है, शक धातु का मतलब होता है क्या, होने योग्य। क्या, शक धातु का मतलब होने योग्य। यत प्रत्यय लग के क्या बन गया, सक्यम बन गया। क्या, यत प्रत्यय लग के सक्यम बन गया। इसका क्या हो गया, सक्या और सक्या। और जैसे आपका हन धातु है, हन धातु का मतलब होता है किसी के मारने से। लेकिन हन धातु हन्या नहीं बनेगा कहीं पे। क्या, हन धातु में कभी भी हन्या नहीं बनेगा। क्या बनेगा, हन धातु में हमेशा पद्या बनेगा, पद्या बनेगा और मध्यम बनेगा। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि हन धातु में, हन धातु में पद्य के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है, हन धातु पद्य के रूप में बनती है। हन धातु मारने के अर्थ में, अर्थात हन की, हन का हन से नहीं बनेगी, वो बनेगी बद्ध के अर्थ में। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं तिन प्रत्यय पर, बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, हम बात करेंगे आपसे तिन प्रत्यय पर बात करेंगे। कौन से प्रत्यय पर बात करेंगे,
आपसे हम तिन प्रत्यय पर बात करेंगे। जितने भी अभी तक हमने प्रत्यय पढ़े हैं उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे तिन प्रत्यय पर बात करते हैं। ठीक है, तो तिन प्रत्यय में ककार और नकार की इस संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ती शेष बचता है। अर्थात तिन प्रत्यय में ती शेष बचता है। क्या होता है? तिन प्रत्यय में ती शेष बचता है। क्या? जो आपका तिन प्रत्यय है इसमें क्या शेष बचेगा? इसमें सिर्फ ती शेष बचेगा। अर्थात ककार और नकार की क्या हो गई? ककार जो आपका का है और ना है, ककार और नकार की इस संज्ञक हो गई, लोप हो गया, ये चले गए। सिर्फ बचेगा आपका ता शेष बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ आपकी ती शेष बचेगी। सॉरी, क्या बचेगा? आपका ती शेष बचेगा। ठीक है, चलिए। तिन प्रत्यय से बने शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि तिन प्रत्यय से बने शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? तिन प्रत्यय से बने शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि तिन प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप क्या, आपका कीर्ति हो गया, गति हो गया, भूति हो गया, धरती हो गया, ये आपके इतने शब्द हैं। ये कौन से हैं? आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। चलिए, जैसे आपका क्रा धातु लग के कितने तिन प्रत्यय लग के क्या बन गया? कृति बन गया। नी धातु लग के कितने तिन प्रत्यय लग के क्या हो गया? नीति हो गया। आपने देखा होगा ये आपके क्या है? ये आपके स्त्रीलिंग हैं। क्या है? ये आपके स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। किस में प्रयोग किए जाएंगे? ये आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। हमने आपसे बोला है कि इसमें क्या शेष बचेगा? इसमें ती शेष बचेगा। इसमें ती शेष बचेगा। इसमें ती शेष बचेगा। ती शेष बचेगा। ती शेष बचेगा। कुल मिला के आपके जहां पे ती बचती हो, ती दिखे आपको, तो वहां पे आपका तिन प्रत्यय होता है। क्या? जहां आपको आखिरी में ती दिखे, ये आपकी शॉर्टकट है। मतलब कि अगर आपको बिल्कुल भी आपने ना पढ़ा हो और अगर आप शॉर्टकट तरीके से भी संस्कृत को हल करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसका भी एक तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको छोटी ती मिल जाए तो आपका कौन सा प्रत्यय है? आपका तिन प्रत्यय है। चलिए, अब जैसे आगे है इस सेम टू सेम ऐसे ही आगे है कि आपका स्मृत धातु लग के तिन प्रत्यय लग के क्या बन गया? स्मृति। तो आपका यहाँ क्या बच रहा? आपका ती बच रहा। क्या बच रहा? आपका ती बच रहा। इधर आप देखिएगा आपका जो दृष्टिन है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में यही आता है। क्या? दृष्ट धातु लग के हमेशा आपने देखा हो दृष्टि रहेगा। क्या? दृष्टि नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? दृष्टि नहीं बनता है, हमेशा बनता है दृष्टि। तो आपका ये वाला प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दृष्टि निम्नलिखित में से तिन प्रत्यय किस में है? तो आपका उत्तर रहेगा दृष्टि में आपका तिन प्रत्यय है। कौन सा? दृष्टि में आपका तिन प्रत्यय है। चलिए, जैसे आपके भज धातु लग के क्या हो गया? भज धातु और तिन प्रत्यय लग के क्या हो गया? भक्ति हो गया। क्या हो गया? भक्ति हो गया। बुद्धि, बुद्ध धातु लग के तिन प्रत्यय लग के क्या बन गया? आपका बुद्धि बन गया। ठीक है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप लोग इनको जो हम बता रहे हैं ना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, अगर आप लोग इन्हीं को देख लेंगे तो शायद यहीं से पेपर में प्रश्न आ जाएंगे। क्या? यहीं से शायद परीक्षा में आपके क्या आ जाएंगे? प्रश्न आ जाएंगे, बिल्कुल हु ब हु। चलिए, सम धातु लग के तिन प्रत्यय लग के क्या हो गया? आपका शांति हो गया। गय धातु लग के तिन प्रत्यय लग के क्या हो गया? गीति हो गया। तो कुल मिला के जहां भी आपको ती मिल जाए, हमारा कहने का मतलब है जहां भी आपको ती मिल जाए तो वहां आपका क्या हो जाए? आपका तिन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां आपका तिन प्रत्यय हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ल्योट प्रत्यय पर बात करेंगे। कौन से प्रत्यय पर बात करेंगे?
हम आपसे बात करेंगे ल्योट प्रत्यय पर। साथियों, जो आपका ये लेक्चर है ना, जो आपकी ये क्लास हो रही है ना, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं वो सारे इसी क्लास में कवर किए गए हैं। मतलब वन शॉट का मतलब समझते हो आप लोग, एक क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट, एक क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट, अर्थात वन शॉट का मतलब होता है एक क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट, व्याख्या समेत। क्या? व्याख्या समेत। तो मतलब कि इसमें जितने भी आपके प्रत्यय हैं महत्वपूर्ण, वो सब इसी क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और परीक्षा में भी वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे आपका क्या है, आपका ल्योट प्रत्यय है, कौन सा है? ल्योट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्योट प्रत्यय है। ल्योट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? ल्योट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पठनम हो गया, आपका लेखनम हो गया, दानम हो गया, ये आपके क्या है? ये आपके ल्योट प्रत्यय हैं। ल्योट प्रत्यय के ला और टा की संज्ञा हो गई, क्या बचा? यू बचा। क्या? ल्योट प्रत्यय से ला और टा की क्या हो गई? ला और टा की संज्ञा हो गई, आपका क्या बचा? आपका सिर्फ यू बचा। यू का क्या होता है? यू का अन आदेश होता है। क्या होता है? यू का अन आदेश होता है। क्या होता है? यू का अन आदेश होता है। ठीक है, अन आदेश कैसे होता है? जैसे कैसे होगा अनादेश? अनादेश होगा जैसे आपका उदाहरण है, लिख का मतलब होता है लिखना से, ल्योट प्रत्यय बन गया, ल्योट प्रत्यय से आप बना रहे हैं, तो आपका जो ला है क्या और टा है, ये आपके दोनों की संज्ञक होकर लोप हो गया। अब आपका बचता है यू शेष बचता है। क्या? आपका यू शेष बचता है। यू का क्या होना है? यू का होना है अन होना है। तो लिख का मतलब क्या होगा? इसका बनेगा लेखनम। ठीक है, यू का आपका अन आदेश हुआ तो क्या हो गया? आपका लेखनम। और ये किस में प्रयोग किए जाते हैं? ये हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाएंगे? ये हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ल्योट प्रत्यय है, ल्योट प्रत्यय में आपका यू शेष बचता है और यू हमेशा अन के आदेश में प्रयोग किया जाता है। किसके आदेश में प्रयोग किया जाता है? यू हमेशा अन के आदेश में प्रयोग किया जाता है। और यह ये किसमें प्रयोग किए जाएंगे? कौन से लिंग में प्रयोग किए जाएंगे? ये आपकी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। चलिए, आपकी जैसे दा धातु लग के ल्योट प्रत्यय बन के क्या हो गया? दानम बन गया। अर्च धातु लग के ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? अर्चनम बन गया। कथ धातु लग के ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? कथनम। पठ धातु और ल्योट प्रत्यय पठनम। क्या धातु और ल्योट प्रत्यय? ज्ञानम। क्रा धातु और ल्योट प्रत्यय कर्णम। नी धातु और ल्योट प्रत्यय नयनम। हमने साथियों आप लोगों को बताया था कि जब स्टार्टिंग की क्लास हुई थी तो हमने बताया था व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय है, तो वहां भी क्या था? वहां भी आपका ल्योट प्रत्यय था। किसमें? व्याकरणम में भी आपका ल्योट प्रत्यय था। ठीक है, अब आपको वहां अगर समझ में ना आया होगा तो यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे गृह धातु है आपकी, ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? गृहम बन गया। और गम धातु है, ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? गमनम बन गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यू का क्या होगा? यू का आपका अन आदेश होगा। क्या होगा? यू का आपका अन आदेश होगा। और भू धातु है, ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? भवनम हो गया। द्रस धातु है, ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? दर्शनम हो गया। हन धातु है, ल्योट प्रत्यय लग के क्या हो गया? हननम हो गया। अपी धातु है, अपी आपकी यहाँ पे धातु नहीं है, ये आपका अपवाद है। क्या? ये आपका अपवाद है और परीक्षाओं में अपवाद ही से ही प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न तो कभी आते ही नहीं है। सीधे सीधे प्रश्न तो आपके आते ही नहीं है। इसमें क्या होगा? अपी उपसर्ग लगा। क्या लगा? अध्ययनम में अपी उपसर्ग लगा और इंग धातु लगी। क्या? अपीनम, अपी में जो आपका अध्ययनम है, क्या अध्ययनम है, इसमें अपी उपसर्ग लगा। क्या लगा? इसमें आपका अपी उपसर्ग लगा और इंग धातु लगी और ल्योट प्रत्यय लगा, तो आपका क्या बन गया? आपका अध्ययनम बन गया। क्या बन गया? आपका अध्ययनम बन गया। ठीक है,
ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे, सीधे सीधे सरल सरल प्रश्न साथियों परीक्षाओं में कभी नहीं पूछता है। और जैसे आपका श्रु धातु है, ल्योट प्रत्यय लग के क्या बन गया, श्रवणम बन गया। स्म धातु है, ल्योट प्रत्यय लग के क्या बन गया, स्मरणम बन गया। और हिरा धातु है, हिर का मतलब होता है मारने से, क्या होता है, हिर का मतलब होता है मारने से, क्या हो गया आपका, हरणम बन गया, या किसी का हरण करना, या किसी का क्या है, या किसी का हरण करना, ये क्या है आपकी हरणम। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहीं से शायद परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिया जाए आपको सीधा सीधा। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे तबियत और अनियर प्रत्यय पर बात करते हैं। किस पर, तबियत और अनियर प्रत्यय पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, तबियत और अनियर प्रत्यय पर बात करते हैं। तबियत के ता का लोप होकर तब शेष बचता है, और अनियर के रा का लोप हो जाता है। तबियत में ता का लोप हो गया तो क्या बचा आपका, तब बचा, और अनियर में रा का लोप हो गया तो क्या बचा आपका, अनिय बचा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि तबियत जो आपका प्रत्यय है, क्या, जो आपका तबियत प्रत्यय है, तबियत में ता का लोप होता है। ता का जब लोप होगा तो बचेगा क्या, तब शेष बचेगा। और अनियर आपका जो प्रत्यय है, अनियर में आपका रा का लोप होगा, क्या, अनियर में आपका रा का लोप होगा। लोप का मतलब होता है चला जाना, हट जाना। तो आपका रा जब चला जाएगा, रा जब हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका अनिय शेष बचेगा। क्या बचेगा, आपका अनिय शेष बचेगा। ठीक है, अब आपका तबियत प्रत्यय और अनिय प्रत्यय इसमें किया जाता है, आपका चाहिए या योग्यता के अर्थ में प्रयोग में होता है। जैसे ही आपका पठितव्यम है शब्द, क्या है, पठितव्यम है, तो क्या बन गया, इसका अर्थ क्या है, पढ़ना चाहिए। क्या हो गया, पढ़ना चाहिए। और पठनीयम है तो इसका अर्थ भी क्या हो गया, पढ़ना चाहिए। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं, कर्तवाच्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। साथियों, जो आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ही कम पूछे जाते हैं वाच्य से प्रश्न, उसमें बहुत ही कम वाच्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपसे वाच्य की चर्चा यूपी टेट, एमपी टेट और सुपर टेट में हम आपसे वाच्य की चर्चा करेंगे। वाच्य की क्या है, जो हिंदी में बोलते हैं अपन टेंस, इंग्लिश में बोलेंगे अपन टेंस, हिंदी में बोलेंगे अपन वाक्य, और संस्कृत में बोलेंगे अपन वाच्य। चीज एक ही है लेकिन विषय अलग अलग है, तो उनका नाम भी क्या हो गया, नाम भी उनका अलग अलग हो गया। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। जो आपका तबियत और अनियर प्रत्यय है, ये सिर्फ कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग किया जाएगा। किसमें, तबियत और अनियर प्रत्यय हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग किया जाएगा। किसमें, कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अनियर प्रत्यय के उदाहरण पे। हम आपसे उदाहरण इसलिए करवा रहे हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं उदाहरण कि साथियों क्या है, परीक्षा का समय है नजदीक। क्या, परीक्षा का समय नजदीक है, और परीक्षा के समय में जब नजदीक समय में अगर बिल्कुल ऑथेंटिक चीज, बिल्कुल हूबहू जो परीक्षाओं में जैसी आती हो, अगर वैसी मिल जाए तो उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। क्या, उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, नुकसान साथियों उससे नहीं होगा। तो आपका यहाँ से फायदा होने वाला है 2 से 3 नंबर का, आपका यहाँ से नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और साथियों, जैसे ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो, आप लोगों को केबीएस का बैच ज्वाइन करना है। केबीएस टीचिंग्स वाला पर बिल्कुल फ्री में है, इसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ना इसका कोई चार्ज वसूला जा रहा है, ये आपको मात्र फ्री में है। तो आप लोग जैसे ही सीटेट का पेपर दीजिएगा, पेपर देने के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो समझ में आ जाता है कि हम किस कंडीशन में हैं, क्या हमारी पोजीशन है। तो आप लोग सीटेट के तत्काल ही बात केबीएस ज्वाइन करिएगा, जिससे आप लोग सरकारी नौकरी को ले सकें। क्या, जिससे आप लोग सरकारी नौकरी को पा सकें। ठीक है, तो आपका जो अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय हम बात करते हैं कि कथ धातु है, अनियर प्रत्यय लग के क्या बन गया, ये आपके तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। अनियर प्रत्यय आपके तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। आपका चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे आपका पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, और चाहे आपका नपुंसक लिंग हो। ठीक है,
कथ धातु लग के अनीय प्रत्यय लग के क्या बन गया आपका कथनियम बन गया, और पुल्लिंग में क्या हो गया आपका कथनिया हो गया, और स्त्रीलिंग में हो गया कथनिया। ठीक है। अब आपका भू धातु लग के अनियर में प्रत्यय लग के भवनियम बन गया, क्या हो गया भवनियम बन गया, पुल्लिंग में क्या हो गया भवनिया और भवनिया। दर्श धातु लग के अनियर प्रत्यय लग के क्या हो गया दर्शनियम हो गया, क्या हो गया दर्शनियम हो गया, और पुल्लिंग में क्या हो गया दर्शनीय हो गया, और स्त्रीलिंग में दर्शनीया। अब आपका जो पठ धातु है अनियर प्रत्यय लग के क्या हो गया पठनियम हो गया, और इसमें पठनीय और पठनिया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमने आपको बताया है कि जो भी आपके पुल्लिंग होंगे तो पुल्लिंग में आपको पीछे क्या रहेंगे, पुल्लिंग में आपको पीछे हलंत मिलेंगे, क्या मिलेंगे पुल्लिंग में आपको पीछे हलंत मिलेंगे, स्त्रीलिंग में आपको बड़े आ की मात्रा मिलेगी, मतलब कि बड़ा आ की आपको स्त्रीलिंग में मात्रा मिलेगी। और जो आपके नपुंसक लिंग होंगे नपुंसक लिंग में आपकी ना हलंत होगी ना बड़ा आ की मात्रा लगी होगी। ठीक है। तो आपको यहाँ इतना समझ में आ गया होगा कि अनियर प्रत्यय में क्या हो रहा। अनियर प्रत्यय हमने आपसे बताया था कि अनियर प्रत्यय में आपका रा हट जाएगा, आपका अनिय शेष बचेगा, क्या बचेगा आपका अनिय शेष बचेगा। तो जैसे आपका कथनिया है, क्या आपका कथनिया है, तो आप बोल रहे क्या कथनिया, क्या आप बोलेगा कथनिया। तो आपका जो का है, का में तो उच्चारण आ का नहीं हो रहा है, लेकिन आपका था नी यहां था में तो आ का उच्चारण हो रहा है, था में क्या हो रहा है आपका आ का उच्चारण हो रहा है। तो जी आपका जो अनिय शेष बच रहा था, क्या जो आपका अनिय शेष बच रहा था अनिय प्रत्यय वही आपका प्रयोग किया गया है। जैसे कथनीय अनिय भवनीय दर्शनीय पठनीय पानीय करणीय गमनीय, ये क्या है आपके, ये आपके अनियर प्रत्यय हैं। ये आपके पुल्लिंग में है, ये आपके स्त्रीलिंग में है, ये आपके नपुंसक लिंग में। सीधे सीधे हैं, सीधे सीधे उदाहरण आ जाते हैं कि भवनीय में कौन सा प्रत्यय है, निम्नलिखित में से भवनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको वहां पर आना चाहिए कि भवनीय में आपका अनिय शेष बच रहा है, क्या बच रहा है भवनीय में आपका अनिय दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका हो गया है अनियर प्रत्यय हो गया है। चलिए ऐसे ही आपका आगे का है, जैसे रम धातु है अनियर प्रत्यय बन के क्या हो गया रमणीय रमणीय रमणीय। हस धातु है अनियर प्रत्यय लग के क्या बन गया हसनियम हसनीय हसनीय। घृ धातु है अनियर प्रत्यय लग के क्या बन गया घृणायम घृणाय। ये आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका नपुंसकलिंग है। ठीक है। स्था धातु लग के अनियर प्रत्यय लग के क्या हो गया स्थानीयम हो गया स्थानीय और स्थानीय। पच धातु लग के अनियर प्रत्यय लग के क्या हो गया बचनियम बचनीय बचनीय। लिख धातु लग के अनियर प्रत्यय लग के क्या हो गया लेखनियम लेखनीय और लेखनीय। श्रु धातु लग के अनियर प्रत्यय लग के क्या बन गया श्रवणीयम, क्या बन गया श्रु धातु लग के क्या बन गया श्रवणीयम श्रवणीय और श्रवणीय। दा धातु लग के अनियर प्रत्यय लग के क्या हो गया दानियम दानीय और दानिया। तो ये आपके क्या है, ये आपके अनियर प्रत्यय के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये आपके अनियर प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है आपका, आपका आगे है तब्यत प्रत्यय। क्या है तब्यत प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय के उदाहरण है। ये भी आपके तीनों पुरुषों में उपयोग होंगे, इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। ठीक है। क्रा धातु लग के तब्यत प्रत्यय लग के क्या हो गया कर्तव्यम कर्तव्य या कर्तव्य। कम धातु लग के तब्यत प्रत्यय लग के क्या हो गया गंतव्यम गंतव्य और गंतव्य। पच धातु लग के तब्यत प्रत्यय लग के क्या हो गया पकतव्यम। हमने आपसे कहा कि तब्यत प्रत्यय में आपका तास हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका तब शेष रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको तब शेष, यहाँ पे तब बच रहा, यहाँ पे तब आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे आपको तब दिख रहा, यहाँ पे आपको तब दिख रहा। ये आप ध्यान रखिएगा
कि जो आपकी प्रच धातु है, आपकी द्रस धातु है, ठीक है, ये आपके सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। द्रस धातु से पूछे गए हैं, किससे? द्रस धातु से पूछे गए हैं, प्रच धातु से पूछे गए हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं इससे, ठीक है। भू धातु है, तब्यत प्रत्यय लग के क्या हो गया? भवितव्यम हो गया, भवितव्य और भवितव्य। स्था धातु लग के तब्यत प्रत्यय लग के क्या हो गया? स्था धातु लग के तब्यत प्रत्यय लग के स्थातव्यम, स्थातव्य और स्थातव्य। तो आपको हमारा कहने का मतलब ये है कि तब्यत प्रत्यय में आपका क्या रहेगा? तब्यत प्रत्यय में आपका तब बचेगा, तब्यत प्रत्यय में आपका तब बचेगा। क्या बचेगा? तब्यत प्रत्यय में आपका तब बचेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला है, जैसे तब में तब बच रहा शेष, इसमें भी तब बच रहा है, इसमें भी तब बच रहा, इसमें भी तब बच रहा है। ये आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका नपुंसकलिंग है, ठीक है। इसमें भी आपका तब, कुल मिला के आपको देखना है कि तब शेष बचना है। क्या? आपका तब शेष बचना है आपका। इसमें भी तब शेष बच रहा, इसमें भी तब शेष बच रहा है, इसमें भी तब। आपको सिर्फ तब अगर दिख गया तो आपका क्या हो गया? आपका तब्यत प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? आपका तब्यत प्रत्यय हो गया। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब है आपका तुमन प्रत्यय है। क्या है? आपका तुमन प्रत्यय है। तुमन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तुमन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? के लिए, अर्थात पठतुम है आपका तो पढ़ने के लिए, गंतुम है तो जाने के लिए, क्रोतुम मतलब खरीदने के लिए। समझ में आ गया आपको? तुमन प्रत्यय में आपका तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तुमन प्रत्यय में आपका तुम शेष बचता है। क्या बचता है? तुम शेष बचता है, ठीक है। जैसे ये आपका भू धातु है, तुमन प्रत्यय लग के क्या हो गया? भभुतम, तो तू शेष बचा आपका। पा धातु है, तुमन प्रत्यय लग के क्या हो गया? पातुम, तुम शेष बचा आपका। पट धातु है, तुमन प्रत्यय लग के क्या बन गया? पठितुम, तू शेष बचा आपका। कुल मिला के इसमें क्या रहेगा? इसमें आपका तुम शेष बचेगा। क्या रहेगा? इसमें आपका तुम शेष बचेगा, ठीक है। जैसे गम धातु है, तुमन प्रत्यय लग के क्या हो गया? गंतुम, स्थातुम, द्रष्टुम, दातुम, लब्धुम, ज्ञातुम, हंतुम, कर्तुम, जेतुम। कुल मिला के आपको तुम देखना है। क्या? आपको तुम देखना है और आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तुमन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तुमन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तुमन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब है आपका ता और कतवतु प्रत्यय। क्या? ता और कतवतु प्रत्यय है आपका, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ता और कतवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से लगाए जाते हैं, अर्थात ये भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं। ता और कतवतु प्रत्यय आपके भूतकाल में प्रयोग किए जाते हैं। कित प्रत्यय में का कित संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? इसमें आपकी का कित संज्ञा होकर लोप हो गया तो आपका ता शेष बचेगा है। और ए आपके किस में प्रयोग किए जाएंगे? ए आपके भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाएंगे। किस में प्रयोग किए जाएंगे? ए आपके भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे आपका क्या है? कम धातु है, कित प्रत्यय लग के क्या हो गया? गतः, स्त्रीलिंग में हो गया गता, गतम में हो गया है, नपुंसकलिंग में हो गया है गतम। जैसे वह जाता है, वह जाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्रा धातु लग के क्या हो गया? कृता, कृता और कृतम। पट धातु लग के कित प्रत्यय लग के? पठिता, पठिता और पठितम। प्रच धातु लग के कित प्रत्यय लग के क्या हो गया? पृष्ठा, पृष्ठा और पृष्ठम। और लिख धातु लग के कित प्रत्यय लग के? लिखता, लिखता और लिखतम। आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुल मिला के आपका क्या बचेगा? आपका ता शेष बचेगा। कित प्रत्यय में आपका क्या बचेगा? कित प्रत्यय में आपका ता शेष बचेगा। इसमें आपका ता शेष बचेगा। क्या बचेगा? इसमें आपका ता शेष बचेगा। आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। चलिए,
अब हम बात करते हैं आगे। आगे भी आगे ही उदाहरण आपके सेम है बिल्कुल। कित प्रत्यय लगे कथिता, कथिता और कथितम। कुल मिला के आपको जहां आपको ता दिख जाए, 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 ता दिख जाए आपको, वो क्या है आपका, वो आपका कित प्रत्यय है। क्या है आपका, आप देखिएगा नष्ट, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। नष्टा वाला ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है ये। नष्टा में कौन सा प्रत्यय है, नष्टा में आपका कित प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अब है आपकी कितवतु प्रत्यय की सूची है। तो क्रा प्रत्यय लग के, क्रा धातु लग के, कितवतु प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका, कृतवान, कृतवती और कृतवत। ठीक है, तो कुल मिला के आपका क्या है, जो आपका कितवतु प्रत्यय है वो किसके अर्थ में प्रयोग किया जाए, कितवतु प्रत्यय आपके बान के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। किसके अर्थ में, कितवतु प्रत्यय आपके बान के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कृत प्रत्यय लग के, क्रा धातु लग के, कितवतु प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका, कृतवान, कृतवती और कृतवत। गम धातु लग के, कितवतु प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका, गतवान हो गया, गतवती और गतवत। ठीक है, और श्रु धातु मतलब होता है सुनना, सुनना प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका, तुर्तवान, तुर्तवती और तुर्तवत। पूज धातु है जो आपकी, क्या पूज धातु है मतलब पूजा करना, कितवतु प्रत्यय लग के क्या बन गया, पूजितवान, पूजितवती और पूजितवत। और आपकी लिख धातु है, कितवतु प्रत्यय लग के क्या बन गया, लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत। और जो आपकी ज्ञा धातु है, ज्ञातवान हो गया, ज्ञातवती और ज्ञातवात। कुल मिला के आपका जो कितवतु प्रत्यय है वो आन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके में, आन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कितवतु प्रत्यय आपका आन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे आगे। आगे भी आपका सेम है, अर्च धातु है पूजा करने के अर्थ में, अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत हो गया आपका। आ धातु है आदिष्टवान, ये आपका इंपोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट है। ठीक है, ये आपका मोस्ट है। आ धातु है क्या हो गया आपकी, आदिष्टवान हो गया, आदिष्टवती हो गया और आदिष्टवत हो गया। आप धातु है आपकी, कितवतु प्रत्यय लग के क्या हो गया, आप्तवान, आप्तवती और आप्तवत। और आपकी आध रोय धातु वो मिलके क्या बन गया आपका, आरुणवान, आरुणवती और आरुणवत। ये आपके क्या है, जो आपकी जो तीन है ना, इसमें आपके क्या करेगा, जैसे जो आपका आ है, ये है आपका उपसर्ग, जिस धातु लगी इसमें। ठीक है, जो आपका आप है, ठीक है, आप तो धातु है, और इसमें जो आ है इसमें भी क्या लगा, इसमें इसमें भी आपका उपसर्ग लगा, इसमें भी आपका क्या लगा, इसमें भी आपका उपसर्ग लगा हुआ है। इसीलिए ये मोस्ट है आपके क्या, आ धातु, रोह धातु, आ उपसर्ग, रोह धातु और कितवतु प्रत्यय लग के क्या बन गया, आरुणवान। ठीक है, जो आपका आदिष्टवान है, आदिष्टवान में आपका आ उपसर्ग है, जिस आपकी धातु है, क्या हो गया आपका, आदिष्टवान हो गया। ठीक है, और जो आपका आरुणमान है, आरुणमान, आरुणमान में आपका आ उपसर्ग है, आ मतलब होता है अंग, क्या, आ मतलब होता है अंग। हमने आपको बताया था कि व्याकरण में बी उपसर्ग और अंग उपसर्ग है। ठीक है, तो वही आ अंग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंग भी समझ लीजिए या आ समझ लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, चाहे आप कान इस साइड से पकड़ो चाहे इस साइड से पकड़ो, कान तो पकड़ना है ही। ठीक है, चाहे आप कैसे ही पढ़ो, पढ़ना तो है, बना पड़ेगा कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कितवतु प्रत्यय में। कितवतु प्रत्यय भी आपके तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे है आपका सत्री और सानच प्रत्यय। क्या, सत्री और सानच प्रत्यय है, सत्री और सानच प्रत्यय है।
सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक कृदंत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो सत्सु से सत्री और सानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञक होती है। लगातार कार्य का होना इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जो आपका सत्री और सानच प्रत्यय है इसमें लगातार कार्य के होने का प्रयोग किया जाता है। क्या? सत्री और सानच में लगातार कार्य के होने का प्रयोग किया जाता है, सत्री और सानच प्रत्यय में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सत्री प्रत्यय में अत और सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है। क्या बात है, यही इसी की तो तलाश है कि बचेगा क्या। ट्रिक क्या है? सत प्रत्यय में, सत्री प्रत्यय में अत शेष बचेगा, ठीक है। और जो आपका सानच प्रत्यय है इसमें क्या शेष बचेगा आपका? इसमें आपका आन शेष बचेगा। क्या बचेगा? इसमें आपका आन शेष बचेगा। क्या बचेगा? इसमें आपका, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो आपका सत्री प्रत्यय है इसमें आपका अत शेष बचता है, और आपका जो सानच प्रत्यय है उसमें आपका आन शेष बचता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और परस्मैपदी धातुएं होती हैं जो अपनी सत्री एवं आत्मनेपदी धातुओं से सानच। परस्मैपदी धातुओं में सत्री प्रत्यय का उपयोग किया जाता है और आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। क्या? जो आपकी परस्मैपदी धातु होंगी उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? उसमें आपका सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और जो आपकी आत्मनेपदी धातु होंगी उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? उसमें आपका सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। सत्री और सानच प्रत्यय तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं और सातों विभक्तियों में भी चलते हैं। क्या? सत्री और सानच प्रत्यय तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाएंगे और सातों विभक्तियों में भी प्रयोग किए जाएंगे। समझ लो, सत्री और सानच प्रत्यय आपका सबसे खतरनाक प्रत्यय है। मत सभी में उपयोग किया जा रहा, वो रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, नहीं, उसको तो सब जगह ले चलो, सब जगह जाएगा सत्री और सानच प्रत्यय। भैया रुकेगा नहीं, वो ना रुकने वाला है, सीधा सबके साथ जाएगा। वो विभक्ति के साथ भी जाएगा, लिंग के साथ भी जाएगा, सबके साथ जाएगा। चलिए अब आपका सत्री प्रत्यय है जो, उसके उदाहरण हैं। जैसे पठ धातु है, किसका मतलब होता है? पढ़ना। पठ धातु का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो क्या बनेगा? पठन पठंती पठत। लिखना लिखन लिखंती लिखत। खेलना क्रीडन क्रीडंती क्रीडत। करना कुर्बन कुर्वन्ति कुर्बत। दौड़ना धावन धावन्ति धावत। सुनना श्रवण श्रवती श्रवत। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो आपकी पठ धातु है आपको कैसे याद करना है? पठन पठंती पठत। कैसे याद करना है? पठन पठंती पठत, पठन पठंती पठत, लिखन लिखंती लिखत, पठन पठंती पठत, लिखन लिखंती लिखत, पठन पठंती पठत, लिखन लिखंती लिखत, क्रीडन क्रीडती क्रीडत, कुर्बन कुर्वती कुर्बत, धावन धावंती धावत और श्रवण श्रवती श्रवत। ये आपके श्रुत प्रत्यय के उदाहरण हैं। आप लोग देख लीजिएगा। क्या? आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। जैसे आप धातु है, ये आपका मुष्ट है। आप धातु में ये आपका मुष्ट है। आपनुवन आपनुवती आपनुवत। कम मतलब होता है जाना। गच्छन गच्छन्ति गच्छत। गर्ज मतलब होता है गर्जना। बादल गरज रहे हैं, क्या हो रहा है? बादल गरज रहे हैं, तो क्या होगा? गर्जन गर्जंती गर्जत। दृश्य मतलब देखना। दृश्य, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी दृश्य धातु है, जो आपकी दृश्य धातु है वो आपकी कहीं कहीं पस के रूप में प्रयोग की जाएगी, कहीं कहीं आपकी दृश्य के अर्थ में दृश्य के रूप में प्रयोग की जाएगी। तो आपकी यहाँ पे दृश्य धातु
पस के अर्थ में प्रयोग की जा रही, क्या दृढ़ धातु आपकी पस के अर्थ में प्रयोग की जा रही, तो क्या हो गया आपका पश्यन पश्यन्ति पश्यत, कथयन कथयन्ति कथयत, अर्चन अर्चन्ति अर्चत, क्रीडन क्रीडति क्रीडत, छिद्दन छिद्दन्ति छिद्दत। आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही आपके आगे के उदाहरण है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब है आपका सानच प्रत्यय, क्या सानच प्रत्यय है। सानच प्रत्यय हमने बताया था आपको, सानच प्रत्यय में आपका आंशेष बचता है, जैसे आपकी भास धातु है और सानच प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका भासमाणा भासमाणा और भासमाणम, ये आपका यहाँ पर सानच प्रत्यय लगा हुआ है प्लस में सानच 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 सानच, ये आपके सानच प्रत्यय लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं सानच। तो आपकी जो भास धातु है सानच प्रत्यय लग के क्या बन गया आपका भासमाणा। हमने आपसे कहा था कि सानच प्रत्यय में आपका आन शेष बचता है, क्या बचता है, तो आपका भासमाणा हो गया भासमाणा और भासमाणम, ठीक है। ये धातु लग के आपका एदमाना हो गया एदमाना और एदमानम, और क्रा धातु लग के कुर्बाना हो गया कुर्बाना और कुर्बाणम। ये आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका नपुंसकलिंग है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो आपका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा उसमें लगेगा आपका हलंत, और अगर आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा तो उसमें लगेगी बड़ा आ की मात्रा, और अगर आपका नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाएगा तो उसमें आपका क्या लगेगा, उसमें आपका रेप लगेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, ये आपका क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा चाहे किसी के माध्यम से याद करिएगा, आपको आना ही चाहिए। बिना आने से काम नहीं बनने वाला भैया, यहाँ पे आपको क्या है सीखना ही पड़ेगा। पूछ लिया जाएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग निम्नलिखित में से कौन है कौन सा नहीं है, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जैसे आपकी यज धातु है, सानस प्रत्यय लग के क्या बन गया यजमान यजमाना और यजमानम। लब धातु है, सानस प्रत्यय लग के क्या बन गया लभमाना लभमाना और लभमानम, ठीक है। और आपकी याच धातु है, याच का मतलब होता है मांगने से, सानस प्रत्यय लग के क्या बन गया याचमान। नी धातु है, सानस प्रत्यय लग के क्या हो गया नयमाना नयमाना नयमानम। वृद्ध धातु लग के सानस प्रत्यय लग के क्या हो गया वर्धमाना वर्धमाना और वर्धमानम। वृद्ध धातु लग के सानस प्रत्यय लग के क्या बन गया वर्तमान। साथियों ये आपको ध्यान रखना है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो वर्तमान में आपका सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है वर्तमान में आपका सानच प्रत्यय है। और ती का मतलब है सोना, शयन करने से इसमें सानच प्रत्यय लग के क्या बन जाएगा आपका सयाना सयाना और सयानम। आपको इधर दिख रहा होगा कि हमने कहा था आन, तो याचमान आपका आन शेष बचा, नयमान याच आन आपका यहाँ भी आन शेष बचा। कुल मिला के आपका आन शेष बचना है, क्या बचना है आपका आन शेष बचना है। क्या बचना है आपका आन शेष, आन शेष बचना है। जैसे कंप धातु है मतलब कांपना, कंपमाना बन गया कंपमाना और कंपमानम। आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब जैसे आपका आस धातु है, आस का मतलब होता है बैठना, सानच प्रत्यय लग के क्या बन गया आपका आसीना आसीना और आसीनम। जन धातु है मतलब जन मतलब क्या होता है पैदा करने से, सानच प्रत्यय लग के क्या बन गया जायमाना जायमाना और जायमानम। त्वर धातु मतलब जल्दी करना, त्वरित, त्वर धातु का मतलब होता है जल्दी करना, और एक शब्द त्वरित भी है, त्वरित का मतलब भी जल्दी करने से होता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फास्ट, मतलब बहुत जल्दी कर दिया आपने जल्दी करो। तो त्वर का क्या है सानच प्रत्यय लग के क्या हो गया इसमें
त्वर्माणः, त्वर्माणा और त्वर्माणम। सेव का अर्थ होता है सेवा करने से। सानच प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका? सेवमानः, सेवमाना और सेवमानम। सह धातु है जो आपकी, सहन करने से सानच प्रत्यय लग के क्या हो गया आपका? कुल मिला के आपका आन शेष बचना है। क्या आपका आन शेष बचना है। कथयमाणः, कथयमाणा, कथे माणायाम। आपका क्या बचना है? आपका आन शेष बचना है। और ये तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो साथियों, आपकी जो क्लास हुई है आज, वो पूरे प्रत्यय से संबंधित थी। क्या थी वो क्लास आपकी? पूरे प्रत्यय से संबंधित थी। तो आपको, हमें उम्मीद है पूरी कि आपको क्लास समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों, एक क्लास को अगर आप लोग देख लेंगे ना, तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर चलना है 1 महीने तक। कब तक? 1 महीने तक आपका ऑनलाइन पेपर चलना है। और आपके प्रत्यय से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नुकसान क्यों कर रहे हो आप लोग? पता है कि इसमें से प्रश्न आना है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। साथियों, अगर आप लोगों ने टीचिंग्स वाला, फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड ना किया हो, तो सबसे पहले आप फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करिएगा और टीईटी के ऑप्शन में जा करके आप लोगों को वहां पर पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस का सेशन भी मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल वहीं से आपको पूरा मिलेगा। तो साथियों, एक नए नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू साथियों। थैंक यू क्लास।